हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं प्रवीण कायत संपूर्ण इतिहास हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये चैनल आपको यूजीसी नेट, पीजीटी और टीजीटी आदि विषयों में आपको मदद करेगा। जितने भी इतिहास के क्वेश्चंस आते हैं उनको हल करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बादशाह अकबर। इसका जो पूरा नाम था वो था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1556 से लेकर 1605। आज इस वीडियो का पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। अकबर की गणना न केवल भारत बल्कि विश्व के महान शासकों में की जाती है। अकबर को एक छोटा सा राज्य हुमायूं द्वारा विरासत में मिला था, जिसे उसने संगठित करके एक विशाल मुगल साम्राज्य में बदला। अकबर को इसीलिए भी महान कहा जाता है क्योंकि उसने सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाई। उसने जो एक नया धर्म भी चलाया था जिसका नाम था दीन-ए इलाही। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आग में तपकर जिस प्रकार सोना निखरता है, ठीक उसी प्रकार अकबर को भी अनेक कठिनाइयों का सामना अपने जीवन काल में करना पड़ा। उसने इन कठिनाइयों का सामना बहुत बहादुरी, निडरता से किया और एक सुगठित मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। इसके साथ ही इसने मुगल साम्राज्य में सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक सभी क्षेत्रों में इसने बहुत प्रगति की। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब हम बात करेंगे अर्ली लाइफ ऑफ अकबर। अकबर की जो माता जी थी उनका नाम था हमीदा बानो बेग। इनके पिता का नाम था हुमायूं। यदि हम इनके जन्म की बात करें, इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? वो हुआ था अमरकोट में किसके महल में हुआ था? ये हुआ था राणा विरसाल के महल में। यदि हम अकबर के संरक्षक की बात करें, इनका जो संरक्षक था वो था बैरम खान। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अकबर का संरक्षक कौन था? वो था बैरम खान। यदि हम शिक्षा की बात करें, अकबर बचपन में शिक्षा में कोई विशेष रुचि नहीं रखता था और उसे उसके पिता ने बहुत प्रयास किया पढ़ाने का, परंतु वो अनपढ़ था। परंतु उसे इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा, उसे दूसरे क्षेत्र जैसे घोड़े, ऊंट, हाथी की सवारी में निपुणता और तलवार चलाने में भी उसे काफी निपुणता प्राप्त थी। जो अकबर था, अकबर प्रजा के बीच भेष बदल कर आता था। अकबर के यदि हम समकालीन शासकों की बात करें तो इसके जो समकालीन शासक थे वो थी इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ, फ्रांस का हेनरी चतुर्थ और पारस का अब्बास। अकबर के बारे में एक कोटेशन लैनपूल ने दी है, वो है कि अकबर सर्वोच्च शासक, वास्तविक संस्थापक और उसका साम्राज्य मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे अकबर को टाइटल मिले थे, जैसे जगदीश्वर मिला था जो उसे प्रजा ने दिया था, और अकबर को अपने युग की पिता और संतान दोनों कहा जाता है। ये कोटेशन है डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी की। अकबर के यदि हम विवाह की बात करें, इसके 3 विवाह हुए थे। पहला हुआ था हरका बाई से, दूसरा हुआ था रुकैया बेगम से, और इनका जो तीसरा विवाह हुआ था वो हुआ था सलीमा बेगम से। और इनके यदि हम राज्याभिषेक की बात करें तो इनका राज्याभिषेक हुआ था कलानौर में। कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। तो यदि हम इनके जानकारी की स्रोत की बात करें तो अकबर की जानकारी के वैसे बहुत स्रोत हैं। यदि हम महत्वपूर्ण की बात करें तो पहला है निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखी गई तबकात ए अकबरी, जिसे तारीख ए निज़ाम भी कहा जाता है। और जो दूसरा है वो था अबू फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा। इनसे भी अकबर के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है। तो फ्रेंड, अब हम बात करते हैं अकबर के काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना। वो थी पानीपत का दूसरा युद्ध, जो हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। पहला जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी वो हुई थी 1526 ईस्वी को। किसके टाइम में हुआ था? वो हुआ था
बाबर के टाइम में। जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था मुगलों और अफगानों के बीच। और जो इस समय मुगलों का शासक था वो था अकबर और अफगान शासक था आदिल शाह। अकबर तो बहुत छोटा था और जो इनका जो सेनापति था, जो इनका संरक्षक भी था, वो था बैरम खान। और दूसरी तरफ जो अफगानों का सेनापति था वो था हेमू। हेमू के बारे में कहा जाता है कि इसने अपने जीवन काल में 23 लड़ाइयाँ लड़ी थी और सभी में इसने विजय प्राप्त की थी। यदि हम बात करें तो मुगलों के पास इस समय एक छोटी सी सेना थी जो तकरीबन 20,000 के आसपास थी, और परंतु इनके पास उच्च कोटि की तोपें थी। वहीं आदिल शाह जो अफगान शासक था, इसके पास 1 लाख के आसपास जो सैनिक थे और साथ में हाथियों की भी 2,000 के आसपास लगभग इसके पास हाथी थे। तो फ्रेंड्स, जब ये युद्ध हुआ था तो एक साइड इतनी बड़ी सेना, दूसरी तरफ इतनी छोटी सेना, फिर भी मुगलों की विजय हुई। तो युद्ध में हुआ क्या कि जब आपका युद्ध शुरू हुआ तो आगे आगे अफगानों के हाथी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, और जैसे ही मुगलों ने तो अफगानों की वर्षा की और उनके जो हाथी थे वे वापिस की ओर मुड़ने लग गए हड़बड़ाहट के मारे, और उन्होंने अपनी सेना को ही कुचलना शुरू कर दिया। ऐसे में मुगलों ने एक जोरदार आक्रमण किया और गलती से या किस्मत से भी कह सकते हैं कि एक तीर अफगान जो सेनापति था हेमू की आंख में लग गया और वो अपने हाथी पर मूर्छित हो गया। और इसी घटना ने पानीपत के युद्ध के बोल सकते हैं कि आपका जो परिणाम था वो बदल कर रख दिया। और जैसे ही वो आंख में तीर लगी, अपने हाथी पर गिर गया, तो सेना में भगदड़ मच गई। और इसी का फायदा उठाते हुए मुगलों ने बहुत जल्दी सभी को मौत के घाट उतार दिया और जो कुछ बच गए वो भाग गए। और इस प्रकार मुगलों की पानीपत के द्वितीय युद्ध में विजय हुई। अब हम बात करते हैं अकबर की महत्वपूर्ण विजय की। जो उसकी उत्तरी भारत की जो विजय थी, सबसे पहले उसने मालवा 1562 ईस्वी में, गोंडवाना 1564 ईस्वी में, चित्तौड़ 1568 में, कालिंजर 1569 में, गुजरात 1572 ईस्वी में, बंगाल बिहार 1576 में, काबुल 1581 ईस्वी में, कश्मीर 1586 में, कंधार 1595 में विजित किया। इसके अतिरिक्त उसने दक्षिण भारत की भी विजय की। खानदेश की 1591 ईस्वी में, अहमदनगर की 1595 ईस्वी में, असीरगढ़ की 1601 ईस्वी में। तो काफ़ी बार इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि मालवा की विजय कब हुई, अहमदनगर की कब हुई, असीरगढ़ की, एंड ऑल। तो जो अकबर का जो पहला सैनिक अभियान था वो था मालवा का, और अकबर की जो अंतिम जीत थी वो थी असीरगढ़ की। तो फ्रेंड, इसी के साथ आज का जो बादशाह अकबर का पहला पार्ट था वो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगी। तो दोस्तों, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और लाइक शेयर, आपकी जितनी भी क्वायरीज है या डाउट्स है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको प्रयास रहेगा कि वहाँ पर भी आपकी मदद कर दी जाएगी। थैंक यू।